एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60% मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी पे क्वेश्चन लेके आए हैं। ये पार्ट सेकंड है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन इसमें रखे हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी की मिक्स क्वेश्चन। ये आपका 6 to 8 के लिए जो 28 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था सीटेट का, उसका ये प्रीवियस क्वेश्चन है। और ये आपके आने वाले सीटेट जो दिसंबर में होने आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेयर में। सीरियल क्वेश्चन की वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए कानूनों के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कथन सही है। एक प्रजातांत्रिक सरकार में विधि का शासन होता है। प्रजातांत्रिक सरकार में संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कृषि कार्य। भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्य करती हैं। कृषि जनगणना के अनुसार 73.2% ग्रामीण महिलाएं कृषि गतिविधियों में संलग्न है, परंतु केवल 8% महिलाओं के पास ही भूमि का स्वामित्व है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा अथवा से कथन सत्य है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल सी। न्यूनतम वेतन से तात्पर्य है कि सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन न देना गैर कानूनी है। न्यूनतम जीवन स्तर या भरण पोषण के लिए आवश्यक वेतन को न्यूनतम वेतन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यह का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत के लोगों। यह भारत के लोगों का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और उसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति के रूप में निर्दिष्ट है। ये ऑप्शन है करेक्ट होगा, दोहरा बोझ। पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति दोहरा बोझ के रूप में निर्दिष्ट है। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कानूनी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता और उपासना का जो है वर्णन है। यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म जो है दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगर पारसी समुदाय के ऋषभ अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षिक संस्थान खोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार। अगर पारसी समुदाय से ऋषभ अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षिक संस्थान खोलता है तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 के तहत सांस्कृतिक विकास और शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है। समानता का अधिकार 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, वही स्वतंत्रता का अधिकार तो आपका 19 से 22। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, न्यायपालिका। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को पुनर्विलोकन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत वर्णित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र
राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन और जांच की। रिक्त स्थान को भरने के लिए सही संयोजन का चुनाव कीजिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्ष 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन और जांच की। अगला क्वेश्चन, किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। एक बार कुछ झुग्गी वासियों को मुंबई शहर के बाहर निकाल दिया गया था। इस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला अधिकार। अगला क्वेश्चन, सीई कॉमन एरा शब्द का प्रयोग के स्थान पर किया जा सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एडी। सीई कॉमन एरा शब्द का प्रयोग एडी के स्थान पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की अंतर विषयक उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बीसीडी। सामाजिक विज्ञान की अंतर विषयक उपागम की संबंध में निम्न कथन सत्य है। बी आपका योग बनाने वाली पाठचर्या के लिए अंतर विषयक चिंतन आवश्यक है। सी वहीं विषयों की परिधियों को खोजने की आवश्यकता तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों को बहुलता का प्रयोग किया जाता है। वहीं डी विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सामाजिक विज्ञान के विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि हर एक स्तर पर शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति में एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है? सी ऑप्शन आपका राइट। सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहायता की स्थिति में एक शिक्षक सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशील के साथ पढ़ाना अपेक्षित। अगर आंध्र प्रदेश की शिक्षिका समानता विषय का अध्यापन कर रही है तो निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उल्लेख परिचर्चा के लिए एक अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, चेन्नू। अगर आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका समानता विषय के अध्यापन कर रही है तो चेन्नू जनजाति की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उल्लेख परिचर्चा के लिए अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी सी डी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों को पढ़ाते समय निम्न कथनों पर अधिक उपयुक्त होंगे? जैसे बी, बंगाल में सूखी अकाल पर चलचित्र फिल्म देखना। हरित क्रांति के पुरालेखित फोटोग्राफ। डी, मिड डे मील अथवा दोपहर भोजन लेते विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक क्रिया। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधियों मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद के संप्रत्यय की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त हो रहेगी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और सी। मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद के संप्रत्यय की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु निम्न गतिविधियां उपयुक्त रहेंगी। आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी ही कोई फीचर फिल्म देखना या किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वाह। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्राओं को प्रदान करती है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा,
सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करती हैं। ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विविधता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विविधता को संबोधित करने के लिए निम्न कार्य किया जाना चाहिए, जैसे कक्षा परिचर्चाओं में बहुसंस्कृतियों के उदाहरण को सम्मिलित करना। वहीं सी, विद्यार्थियों को कक्षा में अपने निजी अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करना। डी, विद्यार्थियों को विविधता की सराहना करने हेतु सहायता करना। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न प्रश्न प्रोत्साहित करेगा। क्या कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए? कारण दीजिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए निम्नलिखित सेवा पूर्व या सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन आयामों का ध्यान रखना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सी और डी। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए सेवा पूर्व या सेवारत तीनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयामों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न रणनीतिक योजना बनाने एवं संसाधनों के संग्रह हेतु अवसर देने चाहिए। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षक पुस्तकों यानी टीचर्स हैंडबुक का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और आगे पढ़िए तथा सही विकल्प को चेक कीजिए। कथन ए, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ अंतरशास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। कारण आर, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठचर्या मुख्यतः विषयी उपागम द्वारा स्थापित अथवा आयोजित की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ अंतरशास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठचर्या मुख्यतः विषयी उपागम द्वारा स्थापित अथवा आयोजित की जाती है। तथा ए और कथन आर दोनों सत्य है तथा कथन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला और दूसरा दोनों गलत है। यानी सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है, जिसमें मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों का उनके सामाजिक परिवेश के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के लिए निम्न कथन सही है। पहला, सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषों में विशिष्ट पद्धतियां हैं और अंतः अनुशासनिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरक्षित नहीं करना। वहीं विषय विशेष के रूप में सामाजिक विज्ञान स्वरूप में व्याख्यात्मक है अतः वैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़ गढ़े गए हो सकते हैं तो क्या कदम उठाने जाना चाहिए? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, ए बी सी। अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़े गए हो सकते हैं तो निम्न कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे जिसने शोध का प्रालेखन किया था उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाएं। बी, उस सामग्री की पड़ताल कीजिए जिसे शोध बनाया गया। सी, स्रोत को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ परिपुष्ट कीजिए। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक अधिक उपयुक्त होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए। फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली परियोजनाओं के लिए विश्लेषणात्मक रूब्रिक अधिक उपयुक्त होगा। विश्लेषणात्मक रूब्रिक का उपयोग छात्र की निपुणता के स्तर के आधार पर विभिन्न प्रकार के कौशल का आकलन करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है?
डी ऑप्शन है करेक्ट, बी और डी। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करने के लिए निम्न प्रश्न। बी मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। वहीं डी पृथ्वी के विभिन्न गोलार्धों को गोलार्धों में कैसे विभाजित किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन के संप्रदाय का उपयोग किया। बी ऑप्शन आपको माइकल श्रीवन। माइकल श्रीवन ने शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन के संप्रदाय का उपयोग किया। निर्माणात्मक मूल्यांकन एक कार्यक्रम है जो परियोजना या उत्पाद के विकास या कार्यान्वयन के दौरान प्रतिक्रिया एकत्र करने और विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन राइट हुआ। को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नियोजन आकलन, प्रवेश व्यवहार का आकलन, वहीं नैदानिक आकलन तो अधिगम समस्याओं को हल करना, निर्माणात्मक आकलन तो विषय सामग्री में प्रवीणता, योगात्मक आकलन तो इसमें शिक्षार्थी प्रमाणीकरण। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए निम्न का अनुसरण करना। बच्चे की ज्ञान क्षमता और प्रतिभा को उन्नत करना। ए, भय सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त करना। डी, बच्चे को उनके विचार क्षमता से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो का आपके लिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिक प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। पहला, भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। दूसरा, मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है। ए, वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। बी, जानकारी और उनके स्रोतों का मूल्यांकन और विश्लेषण कीजिए। सी, बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं एवं उनके प्रभाव का पुनर्नुमान लगाइए। वही डी, कारण दीजिए और कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए। विकल्प ए, बी, सी या डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो कि फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।